reading 2 Corinthians chapter 9. दूसरी कोरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 2 Corinthians chapter 9, and I'm going to read 6 and 7. दूसरी कोरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय 6वां और 7वां वचन। But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Can you all shout hallelujah? हालेलुया। This verse, when we read these verses, you think about giving. और यह जो परिच्छेद है, यह जो वचन है, जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम देने के विषय में यह वचन कहता है। Yes, it's talking about giving. हाँ, ये देने के बारे में जरूर कहता है, But it's also talking about the heart. लेकिन यह दिलों के बारे में भी बात करता है। Verse 7 is talking specially about the heart. और 7वां वचन है, वो मुख्य तौर से बात करता है दिल के बारे में, How must our heart be when we do something? कि जब हम कोई कार्य करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारा दिल किस प्रकार से होना चाहिए। This verse is telling us, यह वचन हमसे कहता है if you do something, कि अगर आप कुछ करो do it from the heart. तो अपने दिल से करो, Otherwise, don't do it. या तो फिर ना करो। If you do it, अगर तुम करो do it from the heart. तो अपने दिल से करो। If you do it, अगर आप करते हो don't do it because you need it. कि तुम्हारी जरूरत है इसलिए ना करो, Do it because you love to do it. और इसलिए करो क्योंकि तुम्हें वो करना अच्छा लगता है। Did you hear what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? What is the difference of hotel का खाना and घर का खाना? होटल के खाने में और घर के खाने में क्या फर्क होता है? Hotel का खाना, they are cooking because they need money. That's why they are cooking. और होटल के खाने वाले खाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो खाना बनाते हैं। But at home, लेकिन घर में does the mummy cook because she needs money? और माता वहाँ पर पकाती है इसके लिए कि उसे पैसा चाहिए? Yes? क्या इसके No. लिए? नहीं, She cooks because she loves to cook for her family. वो खाना पकाती है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए खाना पकाना उसे पसंद है। So in that rice, और उस चावल में, in those rotis, और उन चपातियों में, in that paneer, और उस पनीर में, there is love flowing. उसमें प्यार बह रहा है, There is love flowing. उसमें प्यार बह रहा When है। you eat it, you can taste the love. आप जब उसे खाते हो तो आप उस प्यार को भी महसूस करते But हो, when you eat in the hotel, it tastes very commercial. लेकिन जब आप होटल में खाते हो तो वो बहुत ही बाजारू खाना लगता है। This is what the Bible is saying. और यही पवित्र शास्त्र हमसे कहता है That verse says, कि वो वचन कहता है what you do, कि जो तुम करो, if you do it from the heart, अगर आप उसे दिल से करते हो that's the way it should be. तो वैसा ही वो होना चाहिए। If you do it out of necessity, अगर जरूरत के तौर पर उसे करते हो it's going to be useless. तो उसका कोई अंजाम नहीं होगा। Can you shout hallelujah? Hallelujah. And here we are talking about fasting. और यहाँ पर हम बात करते हैं उपवास के बारे में, Fasting. उपवास के बारे में। Many people say, बहुत लोग कहते हैं, Pastor Daniel, पास्टर डैनियल, we have heard so many preachers, हमने इतने सारे प्रचारकों को सुना and every second line they are saying one verse. और हर एक दूसरे पंक्ति में वो एक वचन दोहराते हैं। The Bible says, द बाइबल से पवित्र शास्त्र कहता है the book of John, कि यूहन्ना की the किताब book of Matthew, और मत्ती की the किताब book of Deuteronomy, और व्यवस्था विवरण की the book of किताब Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब, Every man of God, one message, at least 2,000 verses they say. हर एक परमेश्वर का भक्त कम से कम 2000 पंक्तियां यहाँ पर बाइबल से पढ़ता है। Pastor Daniel, you hardly say one verse only. लेकिन पास्टर डैनियल आप तो सिर्फ एक ही वचन पढ़ते हो। I am very sorry. मुझे माफ करना, I am doing what God's telling me to do. मैं तो वही कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं करने के लिए। Do you know this Bible? क्या आप जानते हो यह पवित्र शास्त्र? People heard from God. और लोगों ने परमेश्वर से सुना, People heard from God लोगों ने परमेश्वर से सुना है and wrote it. और उसे लिखा है। People heard from God लोगों ने परमेश्वर से सीधा सुना है and wrote it. और लिखा है।
Can you shout hallelujah? Hallelujah. The same things happened in my life. और मेरे ही जीवन में भी ऐसा ही हुआ। As the prophets in the Bible were there, और पवित्र शास्त्र में जैसे भविष्यवक्ता है, I am a prophet of God. मैं एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ। And what he says, और जो वो कहते हैं, I tell you. मैं आपसे कहता हूँ। What he speaks, जो मुझसे बात करते I हैं, give to you. मैं वही आपको देता What हूँ। he reveals to me, जो मुझे वो प्रकट करते हैं, I reveal to you. वही मैं आपको प्रकट करता Not हूँ। my own, मेरा खुद का नहीं, but his true word. लेकिन उनका सच्चा वचन। In Nasik, नासिक में there's so many different kinds of fasting. और इतने ही अलग अलग प्रकार के उपवास होते हैं। Number one, पहला प्रकार, it's called ice cream fasting. उसका नाम है आइसक्रीम उपवास। Can you shout hallelujah? हालेलुया। They fast the whole day और पूरा दिन वो उपवास करेंगे and only eat ice cream. और सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे। Wonderful! बहुत ही अद्भुत। I can fast all my life like मैं तो that. पूरे जीवन ऐसा उपवास कर सकता हूँ। There are some people, और कुछ लोग हैं, when they fast, जब वो उपवास करते हैं, they only have badam, pista, kaju and milk. और वो सिर्फ दूध, बादाम, पिस्ता इन चीजों का सेवन करते हैं। This is not fasting. ये उपवास नहीं है, This is feasting. ये तो भोजन है, मजा लेना है। This is a festival. ये तो उत्सव है। Can you shout hallelujah? हालेलुया। Wonderful. बहुत अच्छा। And I'm not talking about ordinary Christians. और ये कोई साधारण मसीह लोगों के बारे में बात नहीं I करता। am talking about dancing pastors, preaching pastors, great men of God whom I have seen doing this ice cream fasting. और जो नाचने वाले पास्टर है, जो चिल्लाने वाले पास्टर है, जो बड़े बड़े पास्टर है, उनके बारे में मैं बात करता हूँ कि वो जब उपवास करते हैं तो वो इस प्रकार की आइसक्रीम फास्टिंग करते हैं। Can you shout hallelujah? हालेलुया। Can you shout hallelujah? Hallelujah. Then there is another fasting. और फिर दूसरा प्रकार, And I tell you, और मैं बताऊं, these are being taught as doctrines in the church. Maybe some of you have already heard somebody teaching like this. और इन बातों को कलीसिया में एक सिखावट की तौर पर सिखाया जाता है और शायद आप में से कुछ लोग इस बात को जाने। You know, in the old days, आप जानते हो पुराने दिनों में, maybe 30-40 years ago, हो सकता है 30-40 साल in पहले, those days, उन- maybe our fathers, grandfathers, great-grandfathers, हो सकता है 30-40 साल पहले हमारे पिताजी, उनके पिताजी और उनके भी पिताजी, those days they used to do real fasting. और वो असली उपवास करते थे। Nowadays, आज के दिनों I में, told you from America, all this मिलावट का सिखावट has come. और मैंने कहा आपके से अमेरिका से जब मिलावट की सिखावट आ चुकी है, There is one more. और एक है, It's called fruit fasting. वो है फल आहार का उपवास। You can fast 100 days like this. ऐसे तो आप 100 दिन तक उपवास कर सकते हो। 100 days. 100 दिन का उपवास, And you just eat all the fruit you want. और जो भी फल आप चाहो आप उसे खाते रहो। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? God, Pastor, you are exposing all these things. क्या पास्टर जी आप तो ये सारी बातों का उजेड़ यहाँ कर रहे हो? It's not me. ये मैं नहीं हूँ, This is God doing it. ये तो परमेश्वर है जो करते हैं। Because just like prayer, क्योंकि वैसे ही जैसे प्रार्थना, fasting is also a power. उपवास भी एक बहुत बड़ा सामर्थ है। But we are doing wrong fasting. लेकिन हम गलत उपवास करते And हैं, because we do wrong prayer, और इसलिए कि हम गलत प्रार्थना we करते हैं, don't get answers. हम उसका उत्तर नहीं मिलता, Because we do wrong और fasting, इसलिए कि हमने गलत उपवास we किया don't है, get blessing. हमें आशीष नहीं मिलता। Can you say hallelujah? Hallelujah. That's why you're saying, God, what's this, Lord? और इसलिए आप कहते हो कि परमेश्वर ये क्या है? You know, we do blackmail. You know blackmail? आपको जानते हैं हम ब्लैकमेल करते हैं, Most of our fasting is blackmail. और ज्यादातर उपवास हमारा जो होता है वो ब्लैकमेल होता है। Lord, प्रभु, my mommy daddy told me मेरे माता पिता ने मुझसे कहा not to marry that girl. कि इस लड़की से शादी मत कर, So I'm going on a 40-day fast. तो इसलिए मैं 40 दिन के उपवास पे जा रहा हूँ। I will not eat मैं खाना नहीं खाऊंगा until you give me that जब girl. तक कि तू मुझे वो लड़की नहीं देता। Beta, this is not fasting, this is blackmailing. बेटा ये कोई उपवास नहीं है, ये तो ब्लैकमेलिंग करना है।